हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एक दो मिनट वेट करते हैं स्टूडेंट्स के एंटर होने की, देन वी विल स्टार्ट। Okay, firstly write down your attendance in chat box. वहीं से आप लोगों को अटेंडेंस में मार्क करूंगी। अजय। यस मैम। वंशदीप। प्रेजेंट मैम। रिया। प्रेजेंट मैम। निखिल। प्रेजेंट मैम। नवनीत कौर। प्रेजेंट मैम। नसीम अली। प्रेजेंट मैम। हर्ष धारनी। प्रेजेंट मैम। दिनेश। प्रेजेंट मैम। करणप्रीत सिंह। प्रेजेंट मैम। जपनूर सिंह। प्रेजेंट मैम। जस्ट वेट। क्लास लाई भी बच्ची मैं। हाँ जी, शैलेश। प्रेजेंट मैम। अंश शर्मा। प्रेजेंट मैम। साहिल। संचित बजाज। प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 2 यस मैम। अर्शदीप सिंह। प्रेजेंट मैम। भवदीप कौर। प्रेजेंट मैम। आयुष।
मोहित सांगल, present ma'am. मनिंदर Present, कुमार। ma'am. ओके जी, Present ma'am. ओके जी। रोहित सक्सेना, Present, ma'am. सरबजीत सिंह, जसकरणवीर सिंह। Present, ma'am. बस जी, इसके अलावा कोई स्टूडेंट? ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने चैट बॉक्स में अटेंडेंस फिल की है। इसके अलावा कोई स्टूडेंट आया Ma'am हो? Priyanshu Gupta 544. रोल नंबर क्या? 505. 544. 05 एंड 44। और कोई? Ma'am 24. Ma'am. एक एक करके 20। 4. चैट बॉक्स में अटेंडेंस क्यों नहीं फिल की? आप लोगों की रोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है तो आप लोगों ने क्या करना है, चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस डाल देनी है। मैं चैट बॉक्स के थ्रू ही आपकी अटेंडेंस लूंगी डेली। मैम वो अभी एंटर किया था ना इसलिए। हाँ जी, मैम वो अभी लेट एंटर किया था ना। ओके जी। जिस दिन आपको कहा जाएगा कि रजिस्टर के अकॉर्डिंगली लेनी है, उस दिन मैं खुद रजिस्टर के अकॉर्डिंगली ले लूंगी। मैम हरजोत सिंह। हाँ जी, मैं देख लिया चैट बॉक्स। हरजोत सिंह, गुरलीन सिंह, हर्षदीप एंड प्रियांशु एंड अमन। ओके, दैट्स इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, firstly write down hypertext. Okay, firstly write down multimedia. Write down the date on the top. Today is 10. Firstly, multimedia. मैम रफ नोटबुक पे लिखना है या पेपर पे? बच्चे फेयर पे लिख लो, ज्यादा बेटर है। एक ही नोटबुक पे लिख लो कि ज्यादा बेटर है, आपका काम बच जाएगा। ओके। ये हफ्ते का सारा काम, जब भी आप लोगों की लैब है, मैंने उस दिन आप लोगों की, आप एक तो आपके पास, हर एक स्टूडेंट के पास अपनी फाइल होनी चाहिए, प्लस आपकी नोटबुक होनी चाहिए, फेयर नोटबुक, जिसपे अब तक का जितना काम, बुधवार को लैब आनी है, जितना काम किया होगा या जो भी उससे पहले लेक्चर्स लग रहे हैं, वो सारा काम आपकी फेयर नोटबुक्स पे होना चाहिए। मैं एक दिन पहले आपको फिर से अनाउंसमेंट कर दूंगी, जिस दिन मैंने आप लोगों की फेयर नोटबुक्स चेक करनी है। साथ के साथ अपना काम जो लिखवाया जाता है, जो हिंट्स लिखवाए जाते हैं, उस पे नोट करते जाओ। ओके, मल्टीमीडिया, राइट ऑन पॉइंट नंबर 1 पॉइंट्स के हिसाब से लिख लो। मल्टीमीडिया इज द यूज ऑफ कंप्यूटर, टू present and combine text, comma, graphics, comma, audio and video with links and tools that let the user navigate, comma, interact, comma, create and
communicate, बोर्ड पे सामने लिख रही हूँ, स्पेलिंग भी साथ में मेंशन है, वहां से भी देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, it is a term used to describe two or more types of media, combined into single package. मैम Next टू point, और मोर मीडिया two or more types of media combined into a single package. Next point, it is also known as the visual representation that has a combination of various media elements. As the name implies, multimedia is the integration of multiple forms of media. मैम रिपीट करना। As the name implies, multimedia is the integration of multiple forms of media. Which is the representation of, या इसको next point भी लिख सकते हो बना के, next point लिख लो चाहे, it is the representation of information in an attractive and interactive manner. साथ में बोर्ड पे जरूर देखते जाना, किसी स्पेलिंग में कोई दिक्कत आए। Attractive and interactive manner with the use of combination of media. Various media लिख लो, various media. ओके, ये मैंने आपको एक चीज लिखवा दी कि आप मल्टीमीडिया के बारे में कुछ भी लिख सकते हो, किसी भी तरह से उसकी डेफिनेशन को
देख सकते हो। आपने इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखे हैं, आप देखोगे ध्यान से हर एक का मीनिंग एक ही है। अगर आपने 5 पॉइंट्स लिखे हैं तो पांचों का मीनिंग एक ही बन रहा है। नेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट, it is the text. नहीं नहीं बच्चे, this is the definition. It is the text which contains links to the other text, which contains the other texts, links to the other text. The term was coined by Ted Nelson around 1965. For example, when we click on a particular text, or a particular ID, या ऐसे लिख लो, when we want to open our ID, कोई भी ID हो सकती है, it's Yahoo or Gmail, and when we fill our, firstly we fill our username and password, and there will be a button or text or link, सामने बोर्ड पे देख लो, that is sign in, it opens the new page or link, So we say that the text on which we clicked is known as hypertext. Yeah, the button, that is sign in, on which we clicked, that is called hypertext. And the link between that button and a page, that link
and a page is called hyperlink. Next, hypermedia. It contains not only text, इसमें सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं होता, it contains not only text, ठीक है, बाकी मीडिया एलिमेंट्स भी इसमें आ जाते हैं. It also includes, या ये लाइन बना लो, multiple files or pages, multiple files or pages can be linked using various media like images, ये सामने लिखे हैं, ये सारे मीडिया एलिमेंट्स को लिख लो. नेक्स्ट हाइपरग्राफिक्स आप लोगों को मैंने बताया ही होगा, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. इन दोनों की डेफिनेशंस नहीं दी हुई थी तो वो मैंने आपको लिखवा दी. हाइपरग्राफिक्स क्या है? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया. ठीक है जी. टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डन. मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स डन. एनिमेशन, हम लोगों ने उस दिन स्टार्ट किया था. वी ऑल नो अबाउट द एनिमेशन. एनिमेशन क्या है? एक कोई भी प्रोसेस, कोई भी चीज जिसके थ्रू हम लोगों को मल्टीपल इमेजेस, मींस बहुत सारी इमेजेस इकट्ठी दिखाई देती हैं. ठीक है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मोर देन 16 फ्रेम्स हम लोगों को पिक्चर्स पर सेकंड के हिसाब से वहां पर नजर आ रहे हैं. ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी आपकी बुक में है, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है. इसमें आगे दो टेक्निक्स, इस पे हम लोगों का ना एक फुल चैप्टर है लास्ट में, वो बाद में आएगा फ्यूचर में. ठीक है, अभी यहाँ के लिए सिर्फ इतना ही सुन लो. एनिमेशन की दो टेक्निक्स हैं. ठीक है, एक है मिताक्षी नाम को दे दिया. फर्स्ट इज सेल एनिमेशन, सेकेंड इज computer animation. There are two animation techniques which have been used in the industry. Number one is cell animation. Cell किस चीज से बना? Celluloid से. The frames are made up of clear celluloid sheets. Cell क्या होता है? जैसे आप लोगों ने ग्राफ फॉर्म देखी है,
ग्राफ में जब आप एक्सेल ओपन करते हो तो एक्सेल में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेल है ना, एक पर्टिकुलर सेल है, तो उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, मींस अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो हम लोगों को वहां पे डिब्बे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज सेलुलॉइड शीट्स। तो सेल क्या है, दैट वाज मेड पॉपुलर बाय द डिज्नी, मींस जितनी भी कार्टून मूवीज हैं वो सेलुलॉइड शीट्स के ऊपर बनती हैं, मींस दैट इज कॉल्ड द सेल एनिमेशन। It plays 24 frames in 1 second. ठीक है जी, नेक्स्ट है कंप्यूटर एनिमेशन। कंप्यूटर एनिमेशन क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप पर्टिकुलर यूज कर रहे हो जिसमें उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, एनी टाइप ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसमें आप लोग सिलेक्ट भी कर सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो और पर्टिकुलर चीजों को फॉर्मेट भी कर सकते हो। जो भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आप यूज कर रहे हो हर एक चीज को आप लोग ले सकते हो। ठीक है, जैसे फ्लैश, फ्लैश एक तरह का क्या है, सॉफ्टवेयर है, हम उसके थ्रू एनिमेशंस कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज कंप्यूटर एनिमेशन। ओके, बुक सबने परचेज कर ली है? यस मैम। ओके, यस मैम। चलो अब आपको 2 छुट्टियां आ रही हैं, ठीक है, सैटरडे एंड संडे। तो अब हर एक का काम क्या है, आज मैं अब दोबारा रिपीट करने लगी हूँ योर मेन टॉपिक, योर 10 मार्क्स क्वेश्चन, एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया, द मेन टॉपिक। बुक आप लोगों के पास है, प्रॉपरली पॉइंट्स बना लेने हैं, एज यू विश। किस तरीके से पॉइंट्स बनाते हो आपकी मर्जी है, आप पॉइंट्स बना रहे हो आपकी मर्जी, आप पैराग्राफ्स बना रहे हो आपकी मर्जी, आप एक चीज को पर्टिकुलर को हाईलाइट कर रहे हो। ठीक है, हम लोगों ने उस दिन बात की थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या हम प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, या हम किसी भी चीज की ट्रेनिंग लगा रहे हैं, या हम कोई भी चीज सीडी या डीवीडी से उस चीज को उठा रहे हैं, मतलब रिसोर्सेज जौन से मर्जी हो। ठीक है, अब हम ये जो 3-4 बातें मैंने बोली, हम इसको बिजनेस में भी डाल सकते हैं, हम इसको एजुकेशन के पॉइंट में भी डाल सकते हैं, ठीक है, हम इसको साइंस टेक्नोलॉजी में भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, अकॉर्डिंग टू योर बुक। द पॉइंट गिवन आर, सबसे पहले बिजनेस में यूज हो रहा है multimedia in business, just write down the points, multimedia in business, business में हम लोग presentations, spelling mistakes हो जाए तो मैनेज कर लेना, training to the employees, ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, कोई भी आपने मीटिंग्स करनी है तो वो आप किसके थ्रू करोगे, ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। या फिर हम लोग कह सकते हैं इट इज यूज टू एनालाइज द करंट पोजीशन एंड द फ्यूचर स्कोप।
ठीक है, ये चीजें हम लोग डाल सकते हैं बिजनेस में। मटेरियल बुक में भरा पड़ा है, बुक उठानी है, वहां से मटेरियल आपको मिल जाएगा, वहां से रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई भी चीज हो सकती है इसमें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, हम लोग साइंटिस्ट की बात कर सकते हैं, हम लोग इसमें वेदर की बात कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर की बात कर सकते हैं, कि हम लोग सारी चीजों का हम लोगों को पहले पता लग जाता है। ठीक है, वॉल्केनोज के बारे में, ओशंस के बारे में, कहाँ पे क्या चीज होने वाली है हम लोगों को पहले पता लग जाता है। नेक्स्ट एजुकेशन का पॉइंट किया था। ठीक है, उस दिन हम लोगों ने ये चीज जल्दी जल्दी में कर ली थी। जस्ट नोट डाउन द पॉइंट्स। सीडी, प्रेजेंटेशंस का इसमें आ सकता है, और ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ सकती है। स्मार्ट बोर्ड्स आ सकते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी सीबीएसई आईसीएसई स्कूल हैं, जैसे आप चले जाते हो, हमारे भी यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस रूम है मेन सेमिनार हॉल, वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कोई भी चीज हम लोग किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई इमेजेस दिखा रहे हैं, तो वो चीज की रिकॉर्डिंग हो जाती है। हम उस चीज को, पर्टिकुलर चीज को स्नैपशॉट ले सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि हम लोगों को वो डायग्राम बार बार बनाना ना पड़े। ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ के फॉर्मूलाज होते हैं, तो वो रेदर देन टीचर उस चीज को बार बार बनाए, अगर वो लेक्चर बीच में छूट गया तो वो कल वही वाला रिकॉर्डिंग वाला अपना पर्टिकुलर स्नैपशॉट निकाल के बच्चों को समझा सकता है। तो दैट इज स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, उसके बाद हमारी पर्टिकुलर गेम्स भी इसमें आ सकती हैं। कार कैन रन विदाउट अ ड्राइवर। ठीक है जी, या ऑनलाइन क्लासेस की भी बात कर सकते हो। सभी पॉइंट्स नोट कर रहे हैं ना बच्चे? यस मैम। Yes, यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है जी। प्रोजेक्टर्स आ जाते हैं। स्पेलिंग बच्चे देख लेना, शायद ना स्पेलिंग गलत। ठीक है जी, नेक्स्ट हम लोगों ने किया था एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको बताई थी, कोई भी चीज है आप प्रेजेंटेशन की बात कर सकते हो। जो हमारे सेल्स प्रोफेशनल्स कोई भी चीज प्रेजेंट करते हैं, तो एक्चुअल में वहां पर वो कोई भी कार्टून या कोई भी चीज है वो दिखा रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट के बारे में वो दिखा रहे हैं, चाहे वो घटिया है चाहे वो अच्छा है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन वो इतनी अच्छी कर देते हैं कि वो चीज आपको, इसमें शायद मैंने नंबर ऑफ एग्जांपल्स दी थी एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग में, कि आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आ चुके हैं कि हम लोग एक चीज की प्रेजेंटेशन बहुत गुड बना सकते हैं, ताकि वो दिखने में भी अच्छी लगे और सामने वाला बंदा उसको देखकर ही अट्रैक्ट हो और उस चीज को परचेज करे। बस 5 मिनट।
नेक्स्ट है कायोक्स। कायोक्स कहीं पे भी इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। कोई भी चीज जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है डिस्प्ले में, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी इवेंट की आप लोगों को जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं कायोक्स। होटल्स में भी इंस्टॉल होते हैं, कहीं की आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, ट्रेन स्टेशन पे भी, शॉपिंग मॉल्स में, म्यूजियम्स में, ग्रोसरी स्टोर्स में। ठीक है जी। हमें Yes, ma'am. कायोक्स जैसे शॉपिंग मॉल की हम लोग एग्जांपल लगाते हैं तो हमें पहले से ही पता लग जाता है उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर रेट क्या है और वो किस जगह पे पड़ा हुआ है, किस प्लेस पे है। वी कैन फाइंड देम इजीली, ठीक है। होटल में जाते हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ रूम या उस चीज के बारे में हम लोगों को पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है। स्टेशन पे जा रहे हैं, किसी चीज की इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, सामने हम लोगों को पर्टिकुलर ट्रेन की इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसका टाइमिंग पता चल रहा है। नेक्स्ट हम लोगों ने किया था वर्चुअल रियलिटी में हम लोगों ने जो चीज वर्चुअल है, रियल नहीं है बट रियल की तरह लग रही है, ठीक है, दैट इज सिमुलेटर्स। जैसे माइक म्यूट करिए अपना। ठीक है, इसमें साइंस सिटी की आपको एग्जांपल दी थी कि वहां पे सिमुलेशन मशीन है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो कि हम लोगों को रियलिटी दिखाते हैं बट रियल होते नहीं है। जैसे आपकी 3D मूवीज वगैरह हो गई, ठीक है, आप लोग 3D ग्लासेस वगैरह लगाते हो, आप लोग मूवीज देखते हो, आपको ऐसा चीज लगती है कि आप वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हो बट एक्चुअली में आप नॉर्मल एक चेयर पे बैठे हुए हो, बट आपके सामने ऐसी चीज क्रिएट की गई कि आपको वो लगेगा कि आप वहीं पे ही हो। दैट इज वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, उस दिन हम लोगों ने किया था गेम्स, मल्टीमीडिया इन गेम्स। इसमें बॉयज नंबर ऑफ एग्जांपल लिख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं। मैम गेम्स को एंटरटेनमेंट में लिख सकते हैं ना, मल्टीमीडिया किसी में भी, हाँ हाँ गेम्स, मूवीज। हाँ, किसी में भी, किसी में भी। अब ये तो है अकॉर्डिंग टू योर बुक पॉइंट्स, आपकी मर्जी है आपने पॉइंट कैसे बनाने हैं, आपकी मर्जी है। ये तो हो गया ना, एक पॉइंट है तो मैं इसके बीच में 6 या 7 लाइनें डाल दूंगा विद एग्जांपल्स। अब आप पे डिपेंड है, अगर आपके माइंड में आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स बनाना चाहते हो तो आप डिफरेंट भी बना सकते हो। एंटरटेनमेंट का अलग बना सकते हो, गेम्स का अलग बना सकते हो, हर एक चीज का अलग अलग पॉइंट बना सकते हो, ठीक है जी। जैसे सिमुलेटर्स में आप लोग यूएस आर्मी का डाल सकते हो कि उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है, ट्रेंड किया जाता है उनके सोल्जर्स को कि वो फाइट कर सकें, ठीक है। गन्स और ड्रेसेस, सेंसर्स वगैरह लगाए होते हैं, ठीक है। किसी को हर्ट नहीं होता उसमें, लेकिन वो क्या है, वो वर्चुअली वहां पर क्रिएट कर दिया एक सीन कि कैसे आपने फायरिंग करनी है, कैसे आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। तो वी हैव नंबर ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार कर लेना है, ठीक है। बुक में भी है, बुक की हेल्प ले लो, नेट की हेल्प ले लो, नोटबुक पे ये क्वेश्चन तैयार करके रखना है, ठीक है क्लास।